आओ, स्वागत है जिनेन्द्र भगवान के दरबार में। जय जवान कॉलोनी के अंतर्गत हम सभी मिलकर माँ चितवाणी का रिजपान करेंगे। आज का विषय दादू जी के द्वारा दिया गया है, जिन धर्म की रक्षा कैसे करें और जिन धर्म में चले भगवान, जो आगामी समय में भगवान बनने वाले हैं, उनकी सेवा कैसे करें। तो हमारा क्वेश्चन है, धर्म की रक्षा कौन करेगा? बोलो ना, धर्म की रक्षा कौन करेगा? कैसे करोगे? धर्म में बैठे बैठे क्या धर्म की रक्षा होगी? मंदिर जी नहीं आओगे तो धर्म की रक्षा होगी क्या? बिहार में नहीं चलोगे तो धर्म की रक्षा होगी क्या? साधु को नहीं लाओगे तो धर्म की रक्षा होगी क्या? बच्चों को जगाओगे कैसे? सिर्फ बच्चों को सोकर के बेड से उठा देने का नाम बच्चों को जगाना नहीं है। यदि बच्चों को जगाया है तो उनको साधु के चरणों में ले आकर के संस्कारों का बीजारोपण कर देना, सचमुच जगाना। अब सो रहे थे, लेकिन दादाजी के मन में आए, नेताजी के मन में, जीतू भैया, नेताजी के मन में आया कि राजीव जी चलो, अनिल जी चलो, रजनीकांत जी को लेकर के चलो, ताकि हम क्या करेंगे, जय जवान में सोए हुए बच्चों के लिए जगाएंगे। और जगा करके बच्चे तो मेरी क्या करते हैं, खेल कूद में अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। लेकिन धर्म के साथ यदि खेल खेलेंगे तो ये मनुष्य जीवन ये चैन कुल सफल हो गया। क्योंकि चैन कुल में तो आए हैं, पर चैन कुल में आने के बाद भी चैनत्व के संस्कार न रहे तो चैन कुल कैसा? तीन ही पहचान है। हम कहते हैं दिगंबर, महासाधु 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 दिगंबर। यदि दिगंबरत्व की पहचान किसी से है तो हमारे साधु भगवंतों से हमारी पहचान है। मंदिर कोई नहीं आता, आते तो कुछ लोग आते, लेकिन जब साधु संतों पर विहार करते तो कौन कहता है दिगंबर साधु चल रहे हैं। और दिगंबर साधु से हमारी और आपकी पहचान है। हम कितना भी कहते थे, देखो अंबरधारी कहते हैं हम दिगंबर हैं। अंबर मतलब बस, अच्छा जी, अंबर मतलब वस्त्र। अंबरधारी कहते हैं हम दिगंबर हैं। और वस्तुतः दिगंबर की जिनसे पहचान है, पहले उनकी सेवा करेंगे, उनकी पर्यावृत्ति करेंगे, उनकी प्यार करेंगे, उनके आहार कराएंगे तो आपकी पहचान सदा की सदा है, सदा रहेगी। मंत्र जी क्या करें, लाना तो चाहते हैं, पर एक डर लगता है, कहीं महाराज जी आ गए और कहीं माता श्री आ गई तो कोई दिया भी जाए। माता जी लाना तो चाहते हैं, कहीं तो चौके में कौन आएगा, कौन आने देगा, कैसे होगी सेवा,
कैसे रखेंगे निर्विकल्प? तुम्हें क्या हुई? जो भोजन करता है वो आहार देगा। जो भोजन प्रतिदिन करता है वो आहार देगा। जो प्रतिदिन पानी पीता है वो जल देगा। और जो भोजन नहीं करता वो आहार ही नहीं देगा। क्योंकि चैन कुल में आने के बाद और मनुष्य पर्याय में यदि सील शुद्ध है, तन पवित्र है, मन पवित्र है, सील शुद्ध है और सानुपाह हो, तब तो आप आहार दे सकते हो। यदि आप नहीं आ रहे हो तो मैं समझूंगी आपका सील शुद्ध नहीं है, आपका मन पवित्र नहीं है, आपके तन में कोई कमी है। जिसके तन में कमी होती है, जिसकी अंगुली कम होती है, जिसकी अंगुली अधिक होती है, जिसको व्हाइट दाग होते हैं, किसी को कोई बीमारी होती है, तो तन अपवित्र है, तो आहार कैसे लूं? तो शायद ऐसा दिखने को नहीं लगता है कि जय जवान वालों का तन पवित्र है, तन पवित्र है, मन गुलाब की तरह खिला हुआ है, मुरझाया नहीं है। यदि चेहरा मुरझाया हो तो मैं समझ लूंगी कोई परेशानी है, मानसिक परेशानी है, पारिवारिक परेशानी है, पारिवारिक परेशानी है, सामाजिक परेशानी है, पर मन में भी कोई परेशानी नजर नहीं आती। तो आखिर परेशानी कहाँ है? सील शुद्ध है, जिनेंद्र भगवान का अभिषेक कर रहे हैं, भगवान के चरणों का स्पर्श कर रही है, इससे शुद्ध होता है कि सील शुद्ध है। और सब कुछ शुद्ध है, फिर साधु संत क्यों नहीं? फिर डर क्यों? फिर भय क्यों? अरे बनाना आता नहीं, बनाने वाला जोगे में है, तो क्या खिलाना नहीं आता? खिलाना भी आता है, क्योंकि माँ है, पिता है, और माता पिता बच्चों को पालते हैं तो कैसे खिलाना होता है। जो स्वयं भोजन करता है वह दूसरे को भी खिलाना चाहता है। फिर जैन कुल में आने के बाद इतना डर क्यों? कहीं ऐसा तो नहीं सब कुछ शुद्ध है, कहीं ऐसा तो नहीं आगम उल्लेख से आपने नरकायु त्रियचायु का वध कर लिया हो? यदि नरकायु और त्रियचायु का वध कर लिया हो तो जरूर आप कह सकते हो अभी समय नहीं है, अभी आहार देने में विलंब होगा। जिसने नरकायु त्रियचायु का बंध नहीं किया है वो कहेगा हम देंगे, हम देंगे, हम देंगे। उस अकृत पुण्य को याद करो। माँ चौका कब लगेगा? माँ चौका कब लगेगा? एक नन्हा सा बालक, एक नन्हा सा बालक माँ से कह रहा, माँ चौका कब लगेगा? माँ कहती है बेटा जिस दिन मुझे चावल, दूध और चीनी मिल जाएगी उस दिन घर में चौका लगेगा। और यहाँ ये स्त्री नहीं है जो
ठीक स्थिति नहीं है, कहीं लेने जाना है। और वो बालक कह रहा है जिससे माँ आज तो घर में खीर बनी है, चावल भी मिल गए, दूध भी मिल गया, बबी तो चीनी भी मिल गई। देखो प्रकाश जी चावल लाए हैं और प्रताप नगरवासी चीनी लाए हैं। और जवान जवान वाले कह रहे हैं दूध हमारे पास है। और बड़ों वाले कह रहे हैं हम खाने के लिए आए हैं साथ में। अचार सब मिल गई पर अब तीनों चीज मिल गई और खीर बन गई। खीर बन गई। कोई जल लाया है बरोबर वाले, हम जल लाए हैं चरणों में चढ़ाने के लिए। और ऐसे सॉरी जी कहने के लिए हम खीर पक गई। माँ मैं खीर तो तभी खाऊंगा जब आप घर में मुनिराज को लाओ। कौन कह रहा है? अक्कड़ एक छोटा सा बालक अभी 8 साल का नहीं हुआ है और वो बालक कह रहा है मैं खीर तब खाऊंगा जब घर में मुनिराज को लाओ। और माँ ने सोच लिया चलो जब बालक कह रहा है तो कलश लेकर के माँ हुआ की ओर बढ़ जाती है। और तो भी मुनिराज नगर में प्रवेश करते हैं। और मुनिराज प्रवेश करते बच्चे ने देखा माँ है नहीं और मुनिराज जा रहे हैं। अब मेरे को खीर नहीं मिलेगी यदि मुनिराज। तो बालक दरवाजे पर जाता है और मुनिराज के चरण अक्षर मुनिराज के चरण पकड़ करके खड़ा हो जाता है। मुनिराज रुको, मुनिराज रुको, मेरी माँ ने तुम्हारे लिए खीर बनाई है। यदि आप खीर नहीं दोगे तो मुझे भी खीर नहीं मिलेगी। नन्हा सा बालक अज्ञान और बालक मुनिराज के चरण पकड़े हुए है, खड़ा है। और बहुत टाइम बीत गया। मुनिराज बार बार प्रयास कर रहे चरण छोड़ के बालक और मैं आगे जाऊं, पर उस बालक ने कस करके चरण पकड़ लिए। और उधर से माँ कलश लेकर के आ रही। माँ कहती बेटा क्या किया तूने? और उधर माँ की कुर्ती पलटती और बोलने लगती हे स्वामिन नमस्तु नमस्तु नमस्तु। अत्र और माँ ने प्रदक्षिणा दी, मुनिराज को गृह प्रवेश कराया, आहार प्रारंभ करा दिए। पर माँ संशय के झूले में झूल रही थी। आभा जी माँ संशय के झूले में झूल रही थी। मुनिराज आ तो गई है, अब क्या होगा? अब सेवा कौन करेगा? आहार में मैंने तो सिर्फ खीर बनाई है, वो भी 3 कटोरी। एक मुनिराज के हिस्से की, एक माँ के हिस्से की और एक अपने लाल के। बस मुनिराज संशय के झूले में झूल रही है। राजीव जी जैसे हम और आप संशय के झूले में झूलते हैं आगे पीछे, ऐसे माँ मुनिराज को आहार करा रही है भैया। और संशय के झूले में मुनिराज ने आहार ऐसे किया, अंजलि बनाई। मुनिराज के भाग वाली खीर चल गई पूरन दिया, कटोरी खाली। माँ ने धैर्य रखा, यदि एक दिन में भूखी रह लूंगी तो मर थोड़ी ना जाऊंगी। एक दिन में यदि प्यासी और भूखी रह लूंगी तो मेरे प्राण नहीं चले जाएंगे। मुनिराज तो कभी कभी आते हैं और अपने घर में। और मुनिराज ने संशय के झूले में से निकल करके माँ ने कहा मैं अपनी वाली खीर भी मुनिराज को दे दूंगा। और उस माँ ने वो कटोरी उठाई और अपने नाम की खीर भी चला दी।
पर मुनिराज ने अभी अंजलि ऐसी नहीं की। अभी मुनिराज की अंजलि कैसी है भैया सुनो, ऐसी है। अब इसका मतलब माँ अब संशय के झूले में और तीव्र झूलने लगी। अरे मेरी खीर भी चली गई, मुनिराज की भी चली गई। अब महाराज श्री भूखे हैं। अम्मा सोच रही है और बालक गेट से आधार देख रहा है। बच्चा अंदर नहीं है। ये मत सोचना कि जय जवान में किसका पुण्य था, तो सबका पुण्य जब एक साथ आता है तब नगर में साधु बच्चा गेट पर खड़ा है और वहां से कह रहे माँ माँ मेरे हिस्से की खीर भी दो ना माँ, माँ दो ना। माँ फिर भी सोच रही बालक अभी तो कह रहा है, कहीं थोड़ी देर बाद रोने तो लग जाए। फिर भी जब वो बालक बाहर से बोला माँ मेरे हिस्से की खीर भी दो माँ, तो जब बालक बार बार कहता है, बार बार कहता तो माँ कहती बच्चा अंदर से कह रहा, और माँ जैसे बालक की खीर की कटोरी उठाई और मुनिराज को देना प्रारंभ की, खीर की कटोरी कभी भी खाली नहीं हुई। मुनिराज को आहार मिलेगा और कटोरी आज भी लव भरी हुई है। और मुनिराज का आहार हुआ और बालक ने कहा अब तुम्हें अपने सारे मित्रों को पार्टी दूंगा, सारे दोस्तों को बुला करके लाऊंगा। और उस बालक ने सभी को, पूरे नगर वासियों को बुलाया, सबको खीर खिलाई, पर वो कटोरी खाली नहीं हुई। अक्षीण रिद्धि की प्राप्ति कैसे होगी जब संशय की झोले से उतर करके जब बाहर आओगी, तब कहीं जाकर के अक्षीण रिद्धि की प्राप्ति होगी। इसलिए आप सभी संशय के झूले में नहीं, शोक के सागर में नहीं डूबना। हम तो आपके पास इसलिए आए हैं कि आपको विशुद्धि के सागर में स्नान करा सके, आपको संशय के सागर से निकाल करके, संशय के झूले से उतार करके विशुद्धि के झूले में और अक्षीण रिद्धि अक्षय भाव पैदा कर सके। कौन लगाएगा चौका? जिसका पुण्य होगा वो चौका भी लगाएगा, जिसका पुण्य होगा, जो संशय के झूले से निकलेगा, उसके जीवन में अक्षीण रिद्धि की प्राप्ति भी होगी। कोई सोचेगा व्रत को होगी कि युवा को होगी कि बिल्कुल छोटे से बालक को होगी, किसी को भी हो सकती है। मैं आपको कहती हूँ नेताजी सब दादाजी माता जी मेरे तो भाव रहते हैं कि जय जवान कॉलोनी में ये दिन खाली ना रहे, जिस दिन स्टार्ट होना रहे हैं ऐसे भाव ऐसे सत्य होते ही अक्षीण रिद्धि की प्राप्ति हो गई। कभी वो घर कभी वो दिल सुना नहीं रहेगा। इसलिए ऐसे भाव जैसे दादाजी के है ना, वैसे भाव आप सब भी बना लो। तो मैं कहती हूँ कि पूरी चक्रवर्ती की कटक पूरी सेना भूजन कर दे, पर तुम्हारे घर में, तुम्हारी समाज में, तुम्हारे शहर में, तुम्हारे नगर में कभी भी एक भी दानी कमी
नहीं हो सकता। मोदी चुनाव ही कह रहे भूखमरी आएगी देश में, लेकिन तुम बिल्कुल सावधान रहना, तुम्हारे देश में भूखमरी आ जाए लेकिन तुम्हारे घर में, तुम्हारे परिवार में, तुम्हारी समाज में कभी भी भूखमरी नहीं आएगी, क्योंकि तुम्हारा दिल बड़ा दिखाया नहीं जा सकता, पर दिल तो बड़ा है। इसलिए अक्षय की प्राप्ति कोई कहेगा 8 वर्ष से कम उम्र वालों को होती है या अधिक वालों को, किसी को भी हो सकती है। अर्थात धर्म की रक्षा कैसे करो? दिल खोल करके करो, विशुद्धि के साथ करो, अपने ऊपर भार रख के मत करो, निस्वार्थ सेवा करो। ये मत सोचो कि क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा। वही होगा जिसके लिए तुम पैदा हुए हो, जिसके लिए तुम्हें चैन खुद मिला है, तो आप अपने जीवन को धन्य करो। दादाजी हम भी कहते हैं इसी जय जवान में जिसने कभी आहार नहीं दिए, मैं भी कहती हूँ धर्म की रक्षा में एक दिन, ये तो इतने दिन में एक नहीं 50 से ज्यादा लोग आहार देंगे, और मैं भी दिखा दूंगी कि आप लोग ऐसा नहीं होगा जो आहार खाने यहाँ पर जितने बैठे सब एक साथ सारे के सारे लोग आहार देंगे और दे करके अपना जीवन धन्य करेंगे। कोई नियम भी नहीं देंगे, कोई शर्त भी नहीं होगी, कुछ भी नहीं होगा, लेकिन जो अपना सर्टिफिकेट प्राप्त करेंगे। कहीं मैंने अभी नरक गति और त्रयंच गति का बंद तो नहीं कर दिया, नहीं दे पाएगा जिसने नरक गति और त्रयंच गति का बंद कर दिया है। तो धर्म की रक्षा समय निकालने से होगी। समय नहीं है, समय नहीं है, समय नहीं है, समय तो 24 घंटे ही है, उसमें से हमें निकालना है। क्योंकि मैंने आपको कह दिया जल में आए, जल में आए, थल में आए, या ऐसे घुमाओ, नभ में आए, कौन? मृत्यु। यदि मृत्यु आ गई, आहार ही ना दे पाई तो क्या होगा? पता नहीं चलने आएगी कि कहाँ आएगी, रोड पर आएगी कि हॉस्पिटल में आएगी, जल में आएगी, थल में आएगी, ऐसी ऐसी जहाज होगा, इससे पता नहीं कहाँ आएगी, कि नौ में आएगी, प्लेन क्रैश हुआ था ना, कहाँ आएगी? नौ में आई थी। अभी कहाँ आई थी? बरगी डैम में आई थी। अभी कहाँ आई थी? रूट पर वो बस में अभी लग गई थी। वही बात कह रही हूँ, अपने जीवन को धन्य कर लेना। चल बोल लेना फिर, चल में आई, थल में आई, रात में आई। आगे चलो। कौन ने बताई, कौन ने बताई, किसी का अंतिम समय कहाँ आई? कौन ने बताई, किसी का अंतिम समय कहाँ आई? देखा जी, देखा जी, कहते कहते नहीं, जब भी आई, प्रकाश जी, जब भी आई, जहाँ भी आई, सुनील जी, जब भी आई, जहाँ भी आई, सिर पर गुरु करे हो। जब भी आई, जहाँ भी आई, सिर पर गुरु करे हो।
मेरा अंतिम मतलब मैं कहना चाह रही हूँ, चाहे आहार देने आओ, चाहे प्रवचन सुनने आओ, चाहे मंदिर जी आओ, चाहे गंधोदक लगाओ, चाहे स्वाध्याय करो, जब भी धर्म अनुष्ठान करो, किसी को नहीं पता किसकी मृत्यु कहाँ आएगी। लेकिन मैं चाहता हूँ भगवान गुरुजी, मैं चाहता हूँ कि मेरे सिर पर उनका कर हो, फिर मैं कहीं भी चला जाऊं इस दुनिया में, मुझे कोई चिंता नहीं है, क्योंकि मेरा तो समाधि मरण ही होगा। मैं तो जैन कुल में जन्मा हूँ और जिन धर्म की शरण में ही जाऊंगा। इसलिए आप सभी लोग बिल्कुल जिन धर्म की रक्षा में तत्पर रहो। कैसे? हाथ उठा करके, और 1 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, जितना भी समय मिले, 5 मिनट का समय मिले, 9:30 बजे दौड़े चले आना। मैं प्रसाद तो दे करके जाऊंगा, एक भोग तो लगा करके जाऊंगा कि एक बाइट से हमारा सर्टिफिकेट मिल जाता कि मैंने दरगाही बवादा नहीं किया। मैं अपने जीवन में यदि पैर चल रहे हैं, हाथ में शक्ति है, और यदि आवाज अभी निकल रही है, यदि आवाज चली जाएगी तो आहार नहीं दे पाओगे। हाथ एक फ्रैक्चर हो जाएगा, एक हाथ नहीं होगा तो आहार नहीं दे पाओगे। और पैर में यदि चोट आ गई, पैर से चल नहीं पाओगे तो आहार नहीं दे पाओगे। और यदि आंखों से दिखाई नहीं देगा तो आहार नहीं दे पाओगे, कानों से सुनाई नहीं देगा अक्षर तो भी आहार नहीं दे पाओगे। अर्थात जब तक सामर्थ्य 1 मिनट 5 मिनट में था और उतने में दौड़े चले आए, शुद्ध वस्त्र धारण किए, बैठ गया और कहना भगवान अभी मुझे जाना है, मैं जा सकता हूँ। आराम से कहेंगे बेटा तुम्हारी श्रद्धा धन्य है, तो धन्य हो कि तुम्हारे पास 1 मिनट था, तो दौड़े चले आए और जाकर के आशीर्वाद लेकर के जाओगे तो क्या होगा? दिन दुगनी रात चौगनी। उस माँ के उस बच्चे के दिन बनते थे तो तुम्हारे भी दिन बदलेंगे। बस काम जब संशय के झूले से बाहर निकलोगे तब कहीं जाकर के हम तुम्हें विशुद्धि के सागर में डुबकी लगा पाएंगे, स्नान कर पाएंगे। अभी तो हम और आप थोड़ा सा सोचते हैं, विचार करते हैं कैसे होगा, क्या होगा। 3 माता जी हैं, 3 के लिए 30 लोग तो चाहिए। तुम 30 की बात करती हो, मैं 300 ढक ला करके रख दूंगी, क्योंकि तुम्हारा जितना पुण्य है उतना ही हमारा भी पुण्य होगा, क्योंकि हमें जय जवान कॉलोनी हमारे पुण्य से मिली है। क्या आपका पुण्य था तो दुर्गापुरा वालों का पुण्य था तो उन्हें मिले, लेकिन उनके पुण्य की बात जय जवान कॉलोनी हमें पुण्य से मिली। उन्होंने कोई बात नहीं की, माता कब तक रहना, कैसे रहना, एक शब्द कहा था, जब तक रहना, दिल से रहना। और एक बात को अभी तक कान में झूल रही, क्या आवाज आप क्या प्रशंसा कर रही, इन सब कभी भी कान में झूलना। क्या कहा था? माता जी 4 महीने रहना, आप चिंता क्यों करते हो? एक के बारे में अर्थात के भाव जो रखते हैं वहां पर क्या बरसता है बताओ? वहां पर स्नान का आशीर्वाद बरसता है। वहां पर 2.5 दिन में 3 काम 9 करोड़ भाव लिंगी मुनिराज का आशीर्वाद बरसता है। अक्षय रिद्धि अक्षय विशुद्धि का फल प्राप्त होता है। तो आप सभी के लिए जिनके यहाँ भी साधु भगवंत का संदेश आता है, वो बिल्कुल खुले दिल होकर के, खुले मन से, खुले दिल से कहना। और बस
स्वागत है कब मेरा वो सौभाग्य आएगा, कब मेरा भाग्य आएगा। ऐसे भाव भा करके भावना बना करके पुण्य का संचय करना। मैं कहती हूँ आपके जीवन में आज जो भी आएंगे वो अपने आप को ये नहीं कहना कि मैं आहार दे रहा हूँ, ये सोच करके चलना आज तो मैं राजा श्रेयांश हूँ। जिसे पढ़ने का अवसर मिल गया तो क्या समझना, मैं राजा श्रेयांश हूँ, मैं रानी श्रीमती हूँ। आदिनाथ को आहार राजा श्रेयांश महाराज ने कराया था। अब जो सिद्ध होंगे, जो तीर्थंकर होंगे वो कौन होंगे? राजेंद्र साहब जी, दादा जी, देखो पार्श्वनाथ तो सिद्धालय में, अब वो तीर्थंकर पुनः से नहीं बनेंगे। अब तो जो चलते फिरते भगवान हैं यही तीर्थंकर बनेंगे और यही भगवान बनेंगे। ये तो बन गए, अब ये बनने वाले हैं और ये जो बनने वाले हैं आपको भगवान की श्रेणी में नहीं आए सुनील जी। इसलिए ये सोच करके प्रदान करना, मैं राजा श्रेयांश और मैं रानी श्रीमती, आहो भाग्य मेरा जो मैं। और जाकर के कोई जिज्ञासा रखो तो क्या सोचना, श्रेणिक महाराज ने बहुत सारे क्वेश्चन किए थे, समासरण में उनका समाधान मिला था। तो आज मेरी राजा श्रेणिक की तरह क्वेश्चन करके पूछ रहा हूँ कि मैं कहाँ जाऊंगा, मेरी क्या होगी दशा, मेरी परिणति क्या होगी। तो दादाजी तुम्हारी परिणति क्या होगी, तुम्हें स्वर्ग का वैभव मिलेगा, तुम्हें जिनेन्द्र भगवान का पाद मिलेगा, तुम क्यों चिंता करते हो। तो ऐसे ये पवित्र भावनाएं धर्म की रक्षा कौन करेगा, कैसे करोगे? संशय के झूले से बाहर निकल करके धर्म की रक्षा करेंगे, विशुद्धि के सागर में डूब करके हम धर्म की रक्षा करेंगे। तो ऐसा आपके लिए हमारा बहुत बहुत आशीर्वाद है। अभी कितने भी डूबे रहे हो, कितना भी पाप किया हो, कुछ भी किया हो, कोई बात नहीं, देव सास गुरु इनके चरणों में आकर के प्रतिक्रमण कर लेने से, श्रेणी महाराज की तरह प्रतिक्रमण कर लेने से 84,000 वर्ष की आयु जो तक सुबह की रह जाती है। तो तुमने भी कितने भी पाप किए हो, तुमने कितना भी अपवित्र हो जाओ, तुम कितने भी संशय के झूले में झूले हो, लेकिन आज प्रतिक्रमण इतने मन विशुद्ध करके, मन से, वचन से, काय से प्रतिक्रमण कर लेना, उस सारी पाप तुम्हारे मिथ्या हो और आज से नहीं अभी से तुम विशुद्धि के सागर में डूब जाओ। तो आओ हम विशुद्धि के सागर में डूबने के लिए अभय मुद्रा बना करके सबको क्षमा करेंगे। जो यहाँ बैठे उनको भी, प्रकाश जी दुर्गापुरा में जो यहाँ बैठे उनको भी, जो वहाँ बैठे उनको भी, वरुणपत से यहाँ आए उनको भी, प्रताप नगर वाला जीतू भैया, सतीश जी, पूरन जी, सबको यहाँ से तारण है। सबको जिन्हें देखा उनको भी क्षमा करेंगे, जिन्हें नहीं देखा उनको भी क्षमा करेंगे। तो आओ